नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चैट विद बुक्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, रिलेशनशिप बाउंड्रीज यानी रिश्तों में सीमाएं। आज के डिजिटल जमाने में जहां सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और हर पल का कांस्टेंट कम्युनिकेशन हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, वहां रिश्तों की असली समस्या सामने आती है, बाउंड्री क्राइसिस। मतलब लोग समझ ही नहीं पाते कि एक हेल्दी रिलेशनशिप में अपनी जगह कैसे बनाएं और दूसरों की जगह का सम्मान कैसे करें। कभी आपने महसूस किया है कि कोई आपको लगातार मैसेज करता है और आप जवाब न दो तो गिल्ट फील होता है? या फिर कोई दोस्त या पार्टनर बार बार आपकी एनर्जी खींच लेता है और आप चाहकर भी नहीं बोल पाते? यही है बाउंड्रीज का क्राइसिस। और जब बाउंड्रीज क्लियर नहीं होती तो नतीजा होता है थकान, बर्नआउट, गुस्सा और नाराजगी, रिजेंटमेंट और रिश्तों में दूरी, स्ट्रेन इन रिलेशनशिप्स। लेकिन सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है? क्या बाउंड्रीज सेट करने का मतलब कोल्ड या रूड होना है? बिल्कुल नहीं। असल समाधान छुपा है स्टोइक फिलॉसफी में। हाँ, वही स्टोइसिज्म जो 2000 साल पुरानी फिलॉसफी है, लेकिन आज की दुनिया के लिए उतनी ही रेलेवेंट है। स्टोइक्स मानते थे कि असली आज़ादी और शांति तब मिलती है जब हम जानते हैं कि क्या हमारे कंट्रोल में है और क्या नहीं। और यही विजडम हमें रिश्तों में बाउंड्रीज बनाने और बनाए रखने की ताकत देती है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्यों बाउंड्रीज फेल होती है, स्टोइक प्रिंसिपल्स कैसे आपकी मदद कर सकते हैं, कौन से प्रैक्टिकल टूल्स आपको बाउंड्री स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और कैसे इन बाउंड्रीज से आप न सिर्फ रिलेशनशिप्स बल्कि खुद को भी अनब्रेकेबल बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और अनलॉक करते हैं स्टोइक सीक्रेट्स फॉर अनब्रेकेबल रिलेशनशिप बाउंड्रीज। पार्ट 1, द मॉडर्न बाउंड्री क्राइसिस, व्हाई इट मैटर्स। दोस्तों, शुरुआत करते हैं उस असली समस्या से जो आज हर किसी की जिंदगी में है, बाउंड्री क्राइसिस। आज के समय में हमारी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा कनेक्टेड है। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हमें हर पल एक दूसरे से जोड़ दिया है। लेकिन ये कनेक्टिविटी जितनी वरदान है, उतनी ही अभिशाप भी है। सोचिए, व्हाट्सएप पर एक टिक का मतलब है सामने वाले को लगता है आपने मैसेज पढ़ लिया। इंस्टाग्राम पर आपका ऑनलाइन स्टेटस दिख जाए तो लोग उम्मीद करते हैं कि आप तुरंत रिप्लाई करें। अगर आप रिप्लाई न करें तो गिल्ट ट्रिपिंग शुरू हो जाती है। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। यानी आजकल लोग ये मान बैठे हैं कि प्यार और केयर का मतलब है हर वक्त अवेलेबल रहना। लेकिन असली सच ये है कि हर वक्त अवेलेबल रहना हमें इमोशनली ड्रेन कर देता है। जब बाउंड्रीज क्लियर नहीं होती तो हमें अंदर ही अंदर गुस्सा, रिजेंटमेंट आने लगता है। लगातार डिमांड्स पूरी करते करते हम थक जाते हैं और बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं और धीरे धीरे रिश्तों में रिस्पेक्ट खत्म होने लगता है। एग्जाम्पल 1, दोस्ती का बोझ। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जो हर वक्त मदद मांगता है। आप भी बार बार हक कहते हैं क्योंकि आप उसे हर्ट नहीं करना चाहते। लेकिन धीरे धीरे आपको लगता है कि आपकी जरूरतों की कोई कीमत ही नहीं है। आप उसकी मदद तो करते हैं लेकिन अंदर से आप इरिटेट होने लगते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि दोस्ती धीरे धीरे बोझ जैसी लगने लगती है। एग्जाम्पल 2, रिश्तों में थकान। अब सोचिए, आपका पार्टनर आपको दिन में 20 बार कॉल करता है। शुरू में ये केयरफुल लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये सफोकेटिंग लगने लगता है क्योंकि आपकी अपनी स्पेस, आपका अपना वक्त खत्म हो रहा है। क्यों है ये बाउंड्रीज का क्राइसिस? आज की दुनिया में बाउंड्रीज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग सुनना या बोलना भूल चुके हैं। अगर आप कहते हैं तो आपको सेल्फिश कह दिया जाता है। अगर आप हर बार हक कहते हैं तो आप खुद थक जाते हैं। और यहीं से शुरू होती है मैनिपुलेशन, गिल्ट ट्रिपिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट, इमोशनल ड्रामा। लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। बाउंड्रीज टूटने का असली नुकसान, रिजेंटमेंट। आप लोगों से चिढ़ने लगते हैं क्योंकि वो बार बार आपकी लिमिट्स क्रॉस करते हैं। बर्नआउट, आपकी मेंटल एनर्जी खत्म हो जाती है। ट्रस्ट इश्यूज,
आपको लगता है कि लोग आपको वैल्यू नहीं करते। डिस्टेंस, बाउंड्रीज के बिना रिश्ते गहरे नहीं बल्कि कमजोर होते जाते हैं। समाधान कहाँ है? तो सवाल ये उठता है, क्या बाउंड्रीज रखना कोल्ड या रूड होना है? क्या ना तब बोलने का मतलब है कि आप दूसरों को इग्नोर कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में बाउंड्रीज रखना मतलब है खुद की रिस्पेक्ट करना, अपनी शांति, इनर पीस को प्रायोरिटी देना और दूसरों को साफ साफ बताना कि हेल्दी रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। और दोस्तों, बाउंड्रीज का ये साइंस हमें सबसे पहले समझाया था स्टोइक फिलॉसफी ने। स्टोइसिज्म, जो 2000 साल पुरानी फिलॉसफी है, आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। स्टोइक्स मानते थे कि असली फ्रीडम और हैप्पीनेस तभी पॉसिबल है जब हम जानते हैं कि क्या हमारे कंट्रोल में है और क्या नहीं। और यही प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि रिश्तों में बाउंड्रीज क्यों और कैसे बनानी चाहिए। पार्ट 2, स्टोइसिज्म्स फाउंडेशन फॉर रोबस्ट बाउंड्रीज। दोस्तों, अब समझते हैं कि बाउंड्रीज की मजबूत नींव कैसे रखी जा सकती है। और यहाँ पर हमारे साथ आती है स्टोइक फिलॉसफी। स्टोइक्स यानी वो थिंकर्स और फिलोसोफर्स जिन्होंने 2000 साल पहले ही इंसानी नेचर को इतनी गहराई से समझ लिया था कि उनकी सीख आज भी उतनी ही प्रैक्टिकल है। मार्कस ऑरेलियस, सेनेका, एपिक्टेटस जैसे स्टोइक मास्टर्स ने हमें ऐसे प्रिंसिपल्स दिए जो आज भी रिलेशनशिप्स और लाइफ में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। प्रिंसिपल 1, डिकोटमी ऑफ कंट्रोल। स्टोइसिज्म का सबसे पहला और पावरफुल प्रिंसिपल है डिकोटमी ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब है कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में हैं और कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारे थॉट्स, हमारे एक्शंस, हमारे वैल्यूज और चॉइसेस। हमारे कंट्रोल में क्या नहीं है? दूसरों की रिएक्शंस, उनका बिहेवियर, उनका अप्रूवल। अब सोचिए, जब आप बाउंड्रीज सेट करते हैं और किसी से कहते हैं, मैं इस समय अवेलेबल नहीं हूं या मैं उस तरह की बातों में कंफर्टेबल नहीं हूं, तो ये आपके कंट्रोल में है। लेकिन सामने वाला इसे कैसे लेता है? वो नाराज होता है, खुश होता है या मजाक उड़ाता है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। स्टोइक विजडम यही कहती है, अपने एक्शंस और इंटेग्रिटी पर फोकस करो, दूसरों की रिएक्शंस की चिंता मत करो। और जब आप ये समझ जाते हो, तो बाउंड्रीज रखना गिल्ट फ्री हो जाता है। प्रिंसिपल 2, वर्च्यू इज द सोल गुड। स्टोइक्स मानते थे कि असली गुड सिर्फ वर्च्यू है, यानी आपकी इंटेग्रिटी, आपकी वैल्यूज और आपका कैरेक्टर। अब सोचिए, अगर आप हर वक्त दूसरों को खुश करने के लिए अपनी वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो आप किसे धोखा दे रहे हैं? दूसरों को नहीं, बल्कि खुद को। बाउंड्रीज का असली मतलब है, मैं अपनी इंटेग्रिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी की अप्रूवल के लिए सैक्रिफाइस नहीं करूंगा। उदाहरण, मान लीजिए कोई दोस्त आपसे ऐसी चीज करने को कह रहा है जो आपकी वैल्यूज के खिलाफ है। अगर आप डर से हाथ बोलते हो, तो आप रिलेशनशिप तो बचा लोगे, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट खो दोगे। स्टोइक अप्रोच कहती है, रिलेशनशिप उससे मीनिंगफुल नहीं है जो आपकी डिग्निटी छीन ले। प्रिंसिपल 3, नेचर एंड बैलेंस। स्टोइक्स कहते हैं कि हर चीज की एक नेचुरल ऑर्डर होती है, जैसे दिन के बाद रात, गर्मी के बाद सर्दी। ठीक उसी तरह हर हेल्दी रिलेशनशिप की भी एक नेचुरल बाउंड्री होती है। अगर आप इस नेचुरल ऑर्डर को तोड़ते हैं, यानी हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, हर डिमांड एक्सेप्ट करते हैं, तो इम्बैलेंस पैदा होता है, और इम्बैलेंस का नतीजा है टॉक्सिसिटी। तो बाउंड्रीज सिर्फ ना कहना नहीं है, बल्कि रिश्तों को उनकी नेचुरल बैलेंस में रखना है। वाई स्टोइक प्रिंसिपल्स आर बाउंड्री फ्रेंडली। अब सवाल है, बाउंड्रीज और स्टोइसिज्म का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि बाउंड्रीज सेट करने के लिए चाहिए क्लैरिटी, कि क्या मेरे कंट्रोल में है और क्या नहीं। चाहिए करेज, अपनी इंटेग्रिटी को दूसरों की एक्सपेक्टेशन से ऊपर रखने का। चाहिए विजडम, ये समझने की कि हेल्दी रिलेशनशिप्स में बैलेंस जरूरी है। और ये तीनों क्वालिटीज, क्लैरिटी, करेज और विजडम, स्टोइक फिलॉसफी की बैकबोन है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका कोई कोलीग बार बार आपका टाइम मांगता है।
आप पलाइट होकर भी ना कहना चाहते हैं। स्टोइक अप्रोच क्या कहेगी? डिकोटमी ऑफ कंट्रोल। मैं साफ और रिस्पेक्टफुल तरीके से अपनी बात रख सकता हूँ, लेकिन वो इसे कैसे लेगा, ये मेरे कंट्रोल में नहीं। वर्च्यू एज गुड। मेरी इंटेग्रिटी कहती है कि मेरा पर्सनल टाइम भी इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं हर बार कॉम्प्रोमाइज करूंगा तो मैं खुद से बेईमानी करूंगा। नेचर एंड बैलेंस। हेल्दी वर्क रिलेशनशिप का मतलब है रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर स्पेस। अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो रिश्ता टूट जाएगा। की टेक अवे। बाउंड्रीज रखना कोई सेल्फिश एक्ट नहीं है, यह एक स्टोइक एक्ट है। यह एक फिलोसॉफिकल एक्ट है। यह आपके सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी की रक्षा करने का तरीका है। तो दोस्तों, याद रखिए, जब आप बाउंड्रीज रखते हैं तो आप कोल्ड या रूड नहीं हो रहे, आप बस स्टोइक प्रिंसिपल्स को जिंदगी में उतार रहे हैं। पार्ट 3, प्रैक्टिकल स्टोइक टूल्स फॉर सेटिंग बाउंड्रीज। दोस्तों, हमने समझा कि स्टोइक फिलॉसफी बाउंड्रीज की नींव कैसे रखती है, लेकिन सिर्फ प्रिंसिपल्स जानना काफी नहीं है। असल ताकत आती है जब हम इन्हें प्रैक्टिकल टूल्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। स्टोइक्स ने ऐसे कई मेंटल एक्सरसाइजेज और टेक्निक सिखाए जो आज भी हमें बाउंड्रीज सेट और मेंटेन करने में मदद कर सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप इन्हें एक्सप्लोर करते हैं। टूल 1, प्रीमेडिटेशियो मलोरम, नेगेटिव विजुअलाइजेशन। स्टोइक्स का ये मेथड कहता है कि हमें हमेशा वर्स्ट के सिनारियों के लिए मेंटली तैयार रहना चाहिए। मान लीजिए आप किसी से कहने वाले हैं, मुझे इस वीकेंड अकेले रहना है, मैं पार्टी में नहीं आऊंगा। अब पहले ही इमेजिन कीजिए, सामने वाला नाराज हो सकता है, आपको सेल्फिश कह सकता है या मजाक उड़ा सकता है। जब आप पहले से ये सब सोच लेते हो तो एक्चुअल मोमेंट में शॉक या गिल्ट नहीं होता। आप कामली रिस्पॉन्ड कर सकते हो, मैं समझता हूं कि तुम अपसेट हो, लेकिन मुझे इस समय अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देनी है। नेगेटिव विजुअलाइजेशन हमें मेंटली टफ बनाता है ताकि कोई भी बाउंड्री वायलेशन हमें डिस्टर्ब न कर सके। टूल 2, अमोर फटी, लव ऑफ फेट। अमोर फटी का मतलब है लव ऑफ फेट, यानी जो भी आउटकम हो उसे एक्सेप्ट करना और उससे प्यार करना। जब आप बाउंड्रीज रखते हैं तो लोग अलग अलग रिएक्शंस देंगे। कोई रिस्पेक्ट करेगा, कोई नाराज होगा, कोई आपसे दूर भी हो सकता है। स्टोइक्स कहते हैं, इन रिएक्शंस को फेट का हिस्सा मानो। आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि कौन खुश होगा और कौन नहीं। आप सिर्फ ये कंट्रोल कर सकते हो कि आपने अपनी इंटेग्रिटी मेंटेन की या नहीं। अगर कोई आपकी बाउंड्रीज से खुश है, वंडरफुल। अगर कोई नाराज है तो भी ठीक है, क्योंकि ये रियलिटी का हिस्सा है। अमोर फटी आपको हर रिएक्शन को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना सिखाता है। टूल 3, मोमेंटो मोरी, रिमेंबर यू विल डाई। ये स्टोइक रिमाइंडर कहता है, याद रखो, एक दिन तुम्हें मरना है। सुनने में हर्ष है, लेकिन इसका मतलब है हमारी जिंदगी बहुत छोटी और कीमती है। अब सोचिए, अगर हमारी जिंदगी इतनी लिमिटेड है तो क्या हमें हर वक्त दूसरों को खुश करने में ही बर्बाद कर देनी चाहिए? क्या हर हद बोलकर अपनी एनर्जी ड्रेन कर देनी चाहिए? हर बार जब आप किसी अननेसेसरी डिमांड को ना कहते हैं तो आप अपनी लाइफ और टाइम को रिस्पेक्ट करते हैं। आप खुद को याद दिलाते हैं, मेरा समय प्रेशियस है, मैं इसे सिर्फ मीनिंगफुल चीजों और रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करूंगा। मोमेंटो मोरी बाउंड्रीज रखने का सबसे पावरफुल रीजन है। टूल 4, जर्नलिंग रिफ्लेक्शन। स्टोइक्स रोज रात को सेल्फ रिफ्लेक्शन करते थे। मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस इसी प्रैक्टिस का नतीजा है। आप भी रोज लिख सकते हो, आज मैंने कहा अपनी बाउंड्रीज तोड़ी, आज मैंने कहा पर अपने लिमिट्स क्लियर किए, कल मैं और बेहतर कैसे कर सकता हूँ। ये हैबिट धीरे धीरे आपकी अवेयरनेस बढ़ा देती है और बाउंड्रीज नेचुरल बन जाती है। टूल 5, रोल रिवर्सल, व्यू फ्रॉम अबव। स्टोइक्स मानते थे कि जब आप किसी सिचुएशन को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखते हो तो क्लैरिटी आ जाती है। उदाहरण, मान लीजिए कोई दोस्त कहता है, अगर तुम सच्चे दोस्त होते तो अभी मेरे साथ चलते। उस वक्त आपको गिल्ट फील हो सकता है, लेकिन अगर आप सिचुएशन को ऊपर से देखें तो समझ आएगा। सच्चा दोस्त वही है जो आपकी लिमिट्स को रिस्पेक्ट करे। अगर कोई आपकी स्पेस छीन रहा है
तो वो फ्रेंडशिप का नाम लेकर मैनिपुलेशन कर रहा है। पर्सपेक्टिव बदलते ही गिल्ट खत्म और क्लैरिटी शुरू। टूल 6, प्रैक्टिसिंग स्मॉल नोज। स्टोइक्स कहते हैं कोई भी स्किल छोटे छोटे स्टेप से बनती है। बाउंड्री सेटिंग भी एक स्किल है। शुरुआत कीजिए छोटे नो से। जैसे किसी ग्रुप चैट में हर बार एक्टिव रहने की बजाय एक दिन साइलेंट रहना, या किसी कोलीग से पोलाइटली कहना अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करेंगे। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप बड़ी बाउंड्रीज भी आसानी से रख पाएंगे। टूल 7, स्टोइक विजुअलाइजेशन ऑफ रोल मॉडल्स। स्टोइक्स मानते थे कि हमें हमेशा ऐसे रोल मॉडल्स याद रखने चाहिए जिन्होंने इंटेग्रिटी और स्ट्रेंथ दिखाई। आप भी अपने फेवरेट स्टोइक थिंकर या किसी स्ट्रांग पर्सन को इमेजिन कर सकते हो और सोच सकते हो इस सिचुएशन में वो क्या करते। ये टेक्निक बाउंड्रीज रखने के समय आपके कॉन्फिडेंस को डबल कर देती है। रियल लाइफ सिनारियो विद टूल्स। मान लीजिए आपका पार्टनर कहता है तुम्हें मेरी हर बात माननी चाहिए वरना तुम मुझे प्यार नहीं करते। स्टोइक टूल से इसका रिस्पॉन्स। प्रीमेडिटेशन मलोरम। पहले से इमेजिन कर लो कि ऐसा हो सकता है ताकि शॉक न लगे। अमोर फटी। उनकी नाराजगी को एक्सेप्ट करो। ये फेट है। मोमेंटो मॉरी। याद रखो तुम्हारा जीवन लिमिटेड है, इसे गिल्ट में बर्बाद मत करो। जर्नलिंग। बाद में लिखो कि इस एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा। इस तरह आप कामली और कॉन्फिडेंटली कह सकते हो मैं तुम्हें प्यार करता हूँ लेकिन मेरी अपनी इंडिविडुअलिटी भी जरूरी है। रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप का मतलब है स्पेस देना। की टेक अवे। बाउंड्रीज सिर्फ फिलॉसफी नहीं बल्कि एक प्रैक्टिस है और स्टोइक्स ने हमें टूल्स दिए हैं जैसे नेगेटिव विजुअलाइजेशन, एक्सेप्टेंस, रिमेंबरिंग डेथ, जर्नलिंग, जो बाउंड्रीज को अनब्रेकेबल बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप्स मीनिंगफुल और रिस्पेक्टफुल हों तो इन स्टोइक टूल्स को अपनी डेली लाइफ में जरूर अप्लाई करें। पार्ट 4, कम्युनिकेटिंग बाउंड्रीज विद ग्रेस। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सबसे प्रैक्टिकल स्टेप की। बाउंड्रीज को कम्युनिकेट करना यानी दूसरों को बताना कि आपकी लिमिट्स क्या है। स्टोइसिज्म हमें सिखाती है कि बाउंड्रीज सिर्फ सेट करना ही काफी नहीं है, उन्हें ग्रेस और क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट करना जरूरी है। रूल 1, क्लियर एंड कंसाइज कम्युनिकेशन। जब आप बाउंड्रीज बताते हो तो हमेशा सीधा और साफ बोलें। अवॉइड करें वेग या कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स। काम और रिस्पेक्टफुल टोन में बात करें। उदाहरण, मुझे इस वीकेंड अकेले समय चाहिए, इसलिए मैं पार्टी में नहीं आऊंगा। ये सिंपल, क्लियर और डायरेक्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ध्यान रहे, बाउंड्रीज एक बार सेट करने से ऑटोमैटिक नहीं बनती, साफ और बार बार कम्युनिकेट करना पड़ता है। रूल 2, यूज आई स्टेटमेंट्स। स्टोइक्स एम्फसाइज करते थे कि सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्सप्रेशन दोनों जरूरी है। जब आप बाउंड्रीज सेट करते हो तो ब्लेम गेम से बचें। गलत तरीका, तुम हमेशा मुझे परेशान करते हो, तुम मेरी फीलिंग्स का सम्मान नहीं करते। सही तरीका, मुझे लगता है कि मुझे अभी अकेले समय की जरूरत है, मैं इस टॉपिक पर बात करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। आई स्टेटमेंट्स आपके भावनाओं को साफ कम्युनिकेट करती हैं, बिना सामने वाले को अटैक किए। रूल 3, काम टोन एंड बॉडी लैंग्वेज। स्टोइसिज्म सिखाती है कि कामनेस में पावर है। जब आप बाउंड्रीज सेट करते हो तो टोन बहुत मैटर करती है। गुस्से में बोलना कॉन्फ्रंटेशन पैदा करेगा। शांत, स्टेडी टोन रिस्पेक्ट और क्लैरिटी देता है। बॉडी लैंग्वेज भी इम्पॉर्टेंट है। ओपन पोस्चर रखें, आई कांटेक्ट मेंटेन करें, हैंड्स रिलैक्स्ड रखें। याद रखें, आप अग्रेसिव नहीं बल्कि असर्टिव है। रूल 4, एक्सप्लेन वाई, ऑप्शनल बट इफेक्टिव। कभी कभी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देना बाउंड्रीज को और समझदारी से कम्युनिकेट करता है। उदाहरण, मैं अभी काम पर फोकस्ड हूँ, इसलिए कॉल नहीं उठा पा रही हूँ, बाद में डिस्कस करेंगे। ये दिखाता है कि आप सेल्फिश नहीं हैं, बस अपनी प्रायोरिटीज समझा रहे हैं। रूल 5, बी कंसिस्टेंट। स्टोइसिज्म में कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप कभी बाउंड्रीज मेंटेन करते हैं और कभी कॉम्प्रोमाइज तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
कंसिस्टेंसी से रिस्पेक्ट बढ़ती है, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, लॉन्ग टर्म में हेल्दी रिलेशनशिप्स बनती हैं। हैंडलिंग पुशबैक ग्रेसफुली। जब आप बाउंड्रीज कम्युनिकेट करते हो तो कभी कभी लोग अपसेट या डिफेंसिव होंगे। स्टोइक अप्रोच, रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। एग्जाम्पल, पार्टनर, अगर तुम मुझे छोड़ते हो तो मैं दुखी हूँ। रिस्पॉन्स, मैं समझता हूँ कि तुम अपसेट हो, लेकिन मेरे लिए ये स्पेस जरूरी है। ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट और पीस का हिस्सा है। स्टोइसिज्म सिखाती है कि हमें रिएक्शंस को पर्सनल नहीं लेना चाहिए। काम और स्टेडी रिस्पॉन्स से सिचुएशन कंट्रोल में रहती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके कोलीग ने बार बार लेट नाइट कॉल्स करना शुरू कर दिया। क्लियर कंसाइज, मैं रात 9 बजे के बाद वर्क कॉल्स नहीं उठाती। आई स्टेटमेंट, मैं इस समय अपनी फैमिली के साथ समय बिताना पसंद करती हूँ। काम टोन, मुस्कुराते हुए या न्यूट्रल फेस में कहें। कंसिस्टेंसी, हर बार सैम बाउंड्री रिपीट करें। इस तरह बिना कॉन्फ्रंटेशन और गिल्ट के आपकी बाउंड्री रिस्पेक्टेड होगी। की टेकअवेज, बाउंड्रीज कम्युनिकेट करना आर्ट प्लस साइंस है। क्लियर, कंसाइज और काम कम्युनिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। आई स्टेटमेंट्स ब्लेम गेम से बचाते हैं। कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट और ट्रस्ट बिल्ड करती है। स्टोइक कामनेस और ग्रेस के साथ बाउंड्रीज मेंटेन करना रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाता है। पार्ट 5, हैंडलिंग पुशबैक मैनिपुलेशन। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस सबसे ट्रिकी पार्ट की, जब आप बाउंड्रीज सेट करते हो और लोग पुशबैक या मैनिपुलेशन करते हैं। स्टोइसिज्म हमें सिखाती है कि बाउंड्रीज रखने का मतलब कॉन्फ्रंटेशन या गिल्ट नहीं, बल्कि कामनेस, क्लैरिटी और फर्मनेस है। क्यों होता है पुशबैक? जब आप अपनी लिमिट सेट करते हो तो अक्सर लोग अपसेट हो जाते हैं। इसका कारण सिंपल है, उन्हें आपकी बाउंड्रीज अनएक्सपेक्टेड लगती है। उन्हें लगता है कि आप उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर रहे। कुछ लोग तो मैनिपुलेट भी करने लगते हैं, जैसे गिल्ट ट्रिप करना या साइलेंट ट्रीटमेंट देना। एग्जाम्पल, पार्टनर, अगर तुम मेरी हर बात मानोगे तो प्यार दिखेगा। फ्रेंड, सच्चा दोस्त वो होता जो हर वक्त मेरे साथ रहता है। ये सब पुशबैक और मैनिपुलेशन का हिस्सा है। स्टोइक अप्रोच, रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। स्टोइसिज्म सिखाती है कि हमें रिएक्टिव बिहेवियर छोड़ देना चाहिए। रिएक्टिव बिहेवियर, गिल्ट महसूस करना, इमोशनल आर्ग्यूमेंट करना, अग्रेसिव या डिफेंसिव होना। स्टोइक रिस्पॉन्स, काम रहना, फर्म रहना, अपनी इंटेग्रिटी मेंटेन करना। एग्जाम्पल, पार्टनर, तुम मुझे सेल्फिश कह रहे हो। स्टोइक रिस्पॉन्स, मैं समझता हूँ कि तुम ऐसा महसूस कर रहे हो, लेकिन मेरे लिए ये बाउंड्री जरूरी है। ये मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट और पीस का हिस्सा है। टेक्निक्स टू हैंडल पुशबैक। 1. रिपीट एंड रीइंफोर्स। जब कोई आपकी बाउंड्री चैलेंज करे, बस कामली रिपीट करें। एग्जाम्पल, मैं अभी काम कर रही हूँ, बाद में बात करेंगे। मैंने कहा कि मेरे लिए ये टाइम इम्पॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी से लोग सीखते हैं कि आपकी लिमिट्स नॉन नेगोशिएबल है। 2. डोंट जस्टिफाई एक्सेसिवली। स्टोइक्स कहते हैं, अपनी बाउंड्रीज जस्टिफाई करना ऑप्शनल है। अगर आप बार बार रीजंस दे रहे हो तो लोग लेवरेज लेने लगते हैं। शॉर्ट एंड पोलाइट एक्सप्लेनेशन पर्याप्त है। फोकस ऑन योर कंट्रोल और इंटेग्रिटी। 3. डिटैच इमोशनली। स्टोइक प्रिंसिपल, व्हाट इज नॉट इन माई कंट्रोल, आई विल नॉट लेट डिस्टर्ब मी। लोग अपसेट हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप बस अपने एक्शंस और लिमिट्स मेंटेन करो। 4. प्रैक्टिस एम्पैथी, नॉट गिल्ट। स्टोइसिज्म एनकरेजेस एम्पैथी। समझो कि सामने वाला अपसेट है, पर गिल्ट लेने की जरूरत नहीं। मेंटेन कंपैशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर बाउंड्री। एग्जाम्पल, मैं समझती हूँ कि तुम दुखी हो, लेकिन मेरा स्पेस अभी जरूरी है। रियल लाइफ सिनारियो, मान लीजिए आपका कोलीग बार बार लेट नाइट कॉल्स करता है। पुशबैक, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं प्रोजेक्ट डिले कर दूंगा। स्टोइक रिस्पॉन्स, कामली रिपीट, मैं रात 9 बजे के बाद कॉल्स नहीं उठाऊंगी। डोंट जस्टिफाई टू मच, एक्सेप्ट इमोशनल रिएक्शन। मैं समझती हूँ कि तुम परेशान हो,
लेकिन ये मेरा बाउंड्री है। ये टेक्निक शॉर्ट टर्म कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करती है और लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट बिल्ड करती है। की टेकअवेज, पुशबैक और मैनिपुलेशन इनएविटेबल है। स्टोइक अप्रोच, रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। कामनेस प्लस फर्मनेस प्लस कंसिस्टेंसी स्ट्रॉन्गेस्ट टूल। की टेकअवे, बाउंड्रीज सिर्फ फिलॉसफी नहीं बल्कि एक प्रैक्टिस है, और स्टोइक्स ने हमें टूल्स दिए हैं, जैसे नेगेटिव विजुअलाइजेशन, एक्सेप्टेंस, रिमेंबरिंग डेथ, जर्नलिंग, जो बाउंड्रीज को अनब्रेकेबल बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप्स मीनिंगफुल और रिस्पेक्टफुल हों, तो इन स्टोइक टूल्स को अपनी डेली लाइफ में जरूर अप्लाई करें। पार्ट 4, कम्युनिकेटिंग बाउंड्रीज विद ग्रेस। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सबसे प्रैक्टिकल स्टेप की। बाउंड्रीज को कम्युनिकेट करना, यानी दूसरों को बताना कि आपकी लिमिट्स क्या है। स्टोइसिज्म हमें सिखाती है कि बाउंड्रीज सिर्फ सेट करना ही काफी नहीं है, उन्हें ग्रेस और क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट करना जरूरी है। रूल 1, क्लियर एंड कंसाइज कम्युनिकेशन। जब आप बाउंड्रीज बताते हो तो हमेशा सीधा और साफ बोलें। अवॉइड करें वेग या कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स। काम और रिस्पेक्टफुल टोन में बात करें। उदाहरण, मुझे इस वीकेंड अकेले समय चाहिए, इसलिए मैं पार्टी में नहीं आऊंगा। ये सिंपल, क्लियर और डायरेक्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ध्यान रहे, बाउंड्रीज एक बार सेट करने से ऑटोमैटिक नहीं बनती, साफ और बार बार कम्युनिकेट करना पड़ता है। रूल 2, यूज आई स्टेटमेंट्स। स्टोइक्स एम्फसाइज करते थे कि सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्सप्रेशन दोनों जरूरी है। जब आप बाउंड्रीज सेट करते हो तो ब्लेम गेम से बचें। गलत तरीका, तुम हमेशा मुझे परेशान करते हो, तुम मेरी फीलिंग्स का सम्मान नहीं करते। सही तरीका, मुझे लगता है कि मुझे अभी अकेले समय की जरूरत है, मैं इस टॉपिक पर बात करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। आई स्टेटमेंट्स आपके भावनाओं को साफ कम्युनिकेट करती हैं, बिना सामने वाले को अटैक किए। रूल 3, काम टोन एंड बॉडी लैंग्वेज। स्टोइसिज्म सिखाती है कि कामनेस में पावर है। जब आप बाउंड्रीज सेट करते हो तो टोन बहुत मैटर करती है। गुस्से में बोलना कॉन्फ्रंटेशन पैदा करेगा। शांत, स्टेडी टोन रिस्पेक्ट और क्लैरिटी देता है। बॉडी लैंग्वेज भी इम्पॉर्टेंट है। ओपन पोस्चर रखें, आई कांटेक्ट मेंटेन करें, हैंड्स रिलैक्स्ड रखें। याद रखें, आप अग्रेसिव नहीं बल्कि असर्टिव है। रूल 4, एक्सप्लेन वाई, ऑप्शनल बट इफेक्टिव। कभी कभी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देना बाउंड्रीज को और समझदारी से कम्युनिकेट करता है। उदाहरण, मैं अभी काम पर फोकस्ड हूँ, इसलिए कॉल नहीं उठा पा रही हूँ, बाद में डिस्कस करेंगे। ये दिखाता है कि आप सेल्फिश नहीं हैं, बस अपनी प्रायोरिटीज समझा रहे हैं। रूल 5, बी कंसिस्टेंट। स्टोइसिज्म में कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप कभी बाउंड्रीज मेंटेन करते हैं और कभी कॉम्प्रोमाइज, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी से रिस्पेक्ट बढ़ती है, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, लॉन्ग टर्म में हेल्दी रिलेशनशिप्स बनती हैं। हैंडलिंग पुशबैक ग्रेसफुली। जब आप बाउंड्रीज कम्युनिकेट करते हो तो कभी कभी लोग अपसेट या डिफेंसिव होंगे। स्टोइक अप्रोच, रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। एग्जाम्पल, पार्टनर, अगर तुम मुझे छोड़ते हो तो मैं दुखी हूँ। रिस्पॉन्स, मैं समझता हूँ कि तुम अपसेट हो, लेकिन मेरे लिए ये स्पेस जरूरी है, ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट और पीस का हिस्सा है। स्टोइसिज्म सिखाती है कि हमें रिएक्शंस को पर्सनल नहीं लेना चाहिए। काम और स्टेडी रिस्पॉन्स से सिचुएशन कंट्रोल में रहती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके कोलीग ने बार बार लेट नाइट कॉल्स करना शुरू कर दिया। क्लियर कंसाइज, मैं रात 9 बजे के बाद वर्क कॉल्स नहीं उठाती। आई स्टेटमेंट, मैं इस समय अपनी फैमिली के साथ समय बिताना पसंद करती हूँ। काम टोन, मुस्कुराते हुए या न्यूट्रल फेस में कहें। कंसिस्टेंसी, हर बार सैम बाउंड्री रिपीट करें। इस तरह बिना कॉन्फ्रंटेशन और गिल्ट के आपकी बाउंड्री रिस्पेक्टेड होगी। की टेकअवेज, बाउंड्रीज कम्युनिकेट करना आर्ट प्लस साइंस है। क्लियर, कंसाइज और काम कम्युनिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। आई स्टेटमेंट्स ब्लेम गेम से बचाते हैं। कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट और ट्रस्ट बिल्ड करती है।
स्टोइक कामनेस और ग्रेस के साथ बाउंड्रीज मेंटेन करना रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाता है। पार्ट 5, हैंडलिंग पुशबैक मैनिपुलेशन। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस सबसे ट्रिकी पार्ट की, जब आप बाउंड्रीज सेट करते हो और लोग पुशबैक या मैनिपुलेशन करते हैं। स्टोइसिज्म हमें सिखाती है कि बाउंड्रीज रखने का मतलब कॉन्फ्रंटेशन या गिल्ट नहीं, बल्कि कामनेस, क्लैरिटी और फर्मनेस है। क्यों होता है पुशबैक? जब आप अपनी लिमिट सेट करते हो तो अक्सर लोग अपसेट हो जाते हैं। इसका कारण सिंपल है, उन्हें आपकी बाउंड्रीज अनएक्सपेक्टेड लगती है। उन्हें लगता है कि आप उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर रहे। कुछ लोग तो मैनिपुलेट भी करने लगते हैं, जैसे गिल्ट ट्रिप करना या साइलेंट ट्रीटमेंट देना। एग्जाम्पल, पार्टनर, अगर तुम मेरी हर बात मानोगे तो प्यार दिखेगा। फ्रेंड, सच्चा दोस्त वो होता जो हर वक्त मेरे साथ रहता है। ये सब पुशबैक और मैनिपुलेशन का हिस्सा है। स्टोइक अप्रोच, रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। स्टोइसिज्म सिखाती है कि हमें रिएक्टिव बिहेवियर छोड़ देना चाहिए। रिएक्टिव बिहेवियर, गिल्ट महसूस करना, इमोशनल आर्ग्यूमेंट करना, अग्रेसिव या डिफेंसिव होना। स्टोइक रिस्पॉन्स, काम रहना, फर्म रहना, अपनी इंटेग्रिटी मेंटेन करना। एग्जाम्पल, पार्टनर, तुम मुझे सेल्फिश कह रहे हो। स्टोइक रिस्पॉन्स, मैं समझता हूं कि तुम ऐसा महसूस कर रहे हो, लेकिन मेरे लिए ये बाउंड्री जरूरी है। ये मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट और पीस का हिस्सा है। टेक्निक्स टू हैंडल पुशबैक। 1. रिपीट एंड रीइंफोर्स। जब कोई आपकी बाउंड्री चैलेंज करे, बस कामली रिपीट करें। एग्जाम्पल, मैं अभी काम कर रही हूँ, बाद में बात करेंगे। मैंने कहा कि मेरे लिए ये टाइम इम्पॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी से लोग सीखते हैं कि आपकी लिमिट्स नॉन नेगोशिएबल है। 2. डोंट जस्टिफाई एक्सेसिवली। स्टोइक्स कहते हैं, अपनी बाउंड्रीज जस्टिफाई करना ऑप्शनल है। अगर आप बार बार रीजंस दे रहे हो तो लोग लेवरेज लेने लगते हैं। शॉर्ट एंड पोलाइट एक्सप्लेनेशन पर्याप्त है। फोकस ऑन योर कंट्रोल और इंटेग्रिटी। 3. डिटैच इमोशनली। स्टोइक प्रिंसिपल, व्हाट इज नॉट इन माई कंट्रोल आई विल नॉट लेट डिस्टर्ब मी। लोग अपसेट हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप बस अपने एक्शंस और लिमिट्स मेंटेन करो। 4. प्रैक्टिस एम्पैथी, नॉट गिल्ट। स्टोइसिज्म एनकरेजेस एम्पैथी। समझो कि सामने वाला अपसेट है, पर गिल्ट लेने की जरूरत नहीं। मेंटेन कंपैशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर बाउंड्री। एग्जाम्पल, मैं समझती हूँ कि तुम दुखी हो, लेकिन मेरा स्पेस अभी जरूरी है। रियल लाइफ सिनारियो, मान लीजिए आपका कुलीग बार बार लेट नाइट कॉल्स करता है। पुशबैक, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं प्रोजेक्ट डिले कर दूंगा। स्टोइक रिस्पॉन्स, कामली रिपीट, मैं रात 9 बजे के बाद कॉल्स नहीं उठाऊंगी। डोंट जस्टिफाई टू मच, एक्सेप्ट इमोशनल रिएक्शन। मैं समझती हूँ कि तुम परेशान हो, लेकिन ये मेरा बाउंड्री है। ये टेक्निक शॉर्ट टर्म कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करती है और लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट बिल्ड करती है। की टेकअवेज, पुशबैक और मैनिपुलेशन इनएविटेबल है। स्टोइक अप्रोच, रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। कामनेस प्लस फर्मनेस प्लस कंसिस्टेंसी स्ट्रॉन्गेस्ट टूल। दोस्तों, ये थे स्टोइक सीक्रेट्स फॉर अनब्रेकेबल रिलेशनशिप बाउंड्रीज। याद रखिए, बाउंड्रीज सिर्फ ना बोलने की स्किल नहीं है, यह आपकी इनर स्ट्रेंथ, सेल्फ रिस्पेक्ट और पीस की फाउंडेशन है। अगर आप इसे अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे तो न सिर्फ आपके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग और मीनिंगफुल होंगे, बल्कि आप खुद भी अनब्रेकेबल बन जाओगे। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगी तो लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वे भी हेल्दी बाउंड्रीज सीख सकें। और सबसे जरूरी, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल चैट विद बुक्स को। कमेंट में बताइए आपकी सबसे बड़ी बाउंड्री चैलेंज क्या है और आपने कैसे हैंडल किया। मैं आपके जवाब पढ़ने का इंतजार करूंगी। धन्यवाद। मैं हूं सुहानी और आप देख रहे थे चैट विद बुक्स। स्टे स्टोइक, स्टे स्ट्रांग।